हर हर महादेव। जय महाकाल। अगर आप भी हैं भगत महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। शहर की नींद गहरी थी। हर हवा में एक अनजाना कंपन था, जैसे किसी ने अभी अभी किसी की बुराई को जगाया हो। सड़कें वीरान थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम पीली रोशनी कहीं कहीं टूटे कांच पर गिरकर चमकती हुई और तुरंत बुझ जाती, मानो अंधेरा हर रोशनी को निगल जाना चाहता हो। उस रात हवाओं में अजीब रुख था। एक अजीब सी महक, अजीब सी खुशबू, जो किसी मरे हुए जानवर की नहीं बल्कि किसी जलती हुई आत्मा की लग रही थी। शहर के पुराने सेक्टर 7 में लगाए हुए बड़े हरे कूड़ेदान के पास से गुजरते लोग हमेशा नाक पर रुमाल लगकर तेजी से निकलते थे। लेकिन उस रात कोई साधारण बदबू नहीं थी। वह बदबू खून, सड़ांध और मौत की फुसफुसाहट लेकर आई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई एक कंकड़ भी गिराता, उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज जाती। लेकिन जो गूंज उस रात हुई वह किसी इंसान की नहीं थी। वह एक कटे हुए सिर की चीख थी, जो किसी की नींद में नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। कहते हैं हर शहर में कुछ कूड़ेदान ऐसे होते हैं जो सिर्फ कचरा नहीं, राज छिपाते हैं। कुछ ऐसे जो रात में अपने आप खुलते बंद होते हैं। कुछ ऐसे जिनके अंदर से कभी कभी कदमों की आवाज आती है और फिर खामोशी। लेकिन इस शहर में एक कूड़ेदान ने उस रात ऐसा राज उगला जिसे देखकर पुलिस, डॉक्टर और आम लोग सभी की रूह कांप गई। कूड़ेदान में जो मिला वह सिर्फ एक मानव सिर नहीं था, वह एक घुरती हुई मौत थी। उसकी आंखें खुली थी, पूरी की पूरी खुली, जैसे वह आखिरी पल तक का कातिल को पहचानने की कोशिश करता रहा। जैसे वह अभी अभी किसी को देख रहा हो। उस रात से पहले शहर सोता था। उस रात के बाद कूड़ेदान खुलना भी मौत को बुलाना माना जाने लगा। आज कहानी मंगल आपको लेकर जा रहा है उसी रात में, जिस रात एक सिर कूड़ेदान में मिला और जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। बत्ती बंद कर लीजिए, दिल को थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पढ़ने की नहीं या सुनने की नहीं, महसूस करने की है। स्वागत है कूड़ेदान में मिला सिर के डरावने सच में। रात के 3 बजे शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर तुरंत थम जाती, जैसे उसे भी डर हो कि उसके भौंकने की गूंज किसी अनदेखी आत्मा को जगा ना दे। ठंडी हवा में कचरे की सड़ी दुर्गंध तैर रही थी। सड़क के कोने पर लगे हरे रंग के बड़े नगर पालिका कूड़ेदान के आसपास अक्सर भिखारी और आवारा जानवर ही दिखते थे। लेकिन आज आज वहां कुछ ऐसा पड़ा था जिसने अगले 72 घंटे में पूरे शहर को दहशत में डुबो दिया। उस रात सफाई कर्मचारी विनोद अपनी ड्यूटी खत्म कर ही रहा था कि उसके डंडे की नोकीली छड़ी किसी नरम चीज से टकराई। उसने सोचा किसी मर चुके जानवर का शव होगा, पर जैसे ही उसने प्लास्टिक का बैग खोला, उसकी चीख हवा में घुलकर गायब हो गई। अंदर एक मानव सिर था और उसकी अर्ध खुली आंखें सीधे विनोद को घूर रही थी, मानो अभी अभी किसी ने उसे सांसें रोककर मारा हो। वह पीछे गिर पड़ा। हथेलियां कांपने लगी। लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब उसने देखा कि सिर के गाल पर एक ताजा उंगली का निशान था, जैसे किसी ने उसे मरने के बाद भी पकड़कर हिलाया हो। इंस्पेक्टर सिंह वहां मौके पर पहुंचे। सिर को देखकर उनका भी दिल बैठ गया।
लेकिन जो चीज उन्हें अंदर तक हिला गई थी वो थी सिर के मुंह से खून बह नहीं रहा था, बल्कि ऊपर की ओर जमा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया हो या सिर को नीचे उल्टा लटकाकर मारा गया हो। और फिर चौंकाने वाली बात थी, सिर के कान में एक पुराना आधा जला हुआ हेडफोन फंसा था। इंस्पेक्टर ने सोचा किसी अपराध का केस होगा, लेकिन यह केस अपराध नहीं, अलौकिक दिशा में मुड़ने वाला था। सिर को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया, मगर रात 2:30 बजे ड्यूटी डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार करते हुए अचानक देखा कि मेज पर रखा हेडफोन अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक धीमी टूटी फूटी आवाज आने लगी, पीछे मत देखना, वो तुम्हें देख रहा है। डॉक्टर पलटकर देखने ही वाले थे कि लाइट झिलमिलाई। 1 सेकंड के अंधेरे में उन्हें लगा कि मेज पर रखा सिर थोड़ा सा मुड़ा है, जैसे उनके तरफ देख रहा हो। जब लाइट वापस आई, सिर ठीक उसी जगह था, लेकिन डॉक्टर का दिल थम चुका था। डीएनए रिपोर्ट में पता चला वह सिर आदित्य रावल, एक पॉडकास्ट होस्ट का था, जो मौत की आवाजें नाम का शो बनाता था। वह शहर की डरावनी जगहों पर जाकर आवाजें रिकॉर्ड करता था, आत्माओं की, रात की, खाली गलियारों की। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग डिवाइस में सिर्फ एक वाक्य मिला, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो समझ लेना वो चीज असली है और अब मेरे पीछे है। पर रिकॉर्डिंग के बाद की 37 सेकंड खाली थी, सिर्फ एक हल्की सी सांस, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति कैमरे के पास खड़ा हो। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई, शहर के बाहर एक पुराना कचरा छटाई प्लांट जो 6 साल से बंद था। इंस्पेक्टर और उनकी टीम वहां पहुंचे। जंगल के बीचों बीच पड़ा विशाल टूटा फूटा प्लांट, जिसमें हवा भी जाने से कतराती थी। उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत दिनों से कचरा पड़ा है। अंदर घुसते ही दीवारों पर एक चीज पाई गई, दोनों तरफ इंसानी हाथों के ताजा निशान, जैसे कई लोग घबराकर इमारत से बाहर भागना चाहते थे मगर निकल नहीं पाए। आदित्य का बैग मिला और उसके अंदर एक रिकॉर्डर, जिसमें एक भयानक आवाज कैद थी, कूड़ेदान मत खोलना, वह तुम्हें देख लेगा। टीम के 3 लोग तुरंत बाहर भाग गए। प्लांट में कैमरा लगाया गया। रात का वक्त था, करीब 1:45 बजे। एक काली सी आकृति भीतर से बाहर निकली, मानव जैसी नहीं, लेकिन उसके हाथों में कुछ था, एक शरीर का धड़, जिसे वह घसीटते हुए ला रही थी। उस आकृति की गर्दन पर जमीन छूती हुई एक लंबी छाया लटक रही थी, जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलकर शरीर से जुड़ गई हो। और उस छाया ने कैमरे की ओर मुड़कर देखा, तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह उसी प्लांट के बाहर दूसरे कूड़ेदान में आदित्य की रीढ़ की हड्डी मिली, बिना एक भी खून की बूंद के, मानो किसी ने साफ सुथरे तरीके से उसे शरीर से अलग कर लिया हो। किसी इंसान के बस का नहीं था। मामला बिना सबूत, बिना कातिल बंद कर दिया गया, पर असली दहशत अभी बाकी थी। सफाई कर्मचारी विनोद, जिसे सबसे पहले सिर मिला था, रात में नींद में कहराने लगा। उसकी पत्नी ने बताया, हर रात वह चिल्लाकर कहता है, उसे मत फेंको, उसका सिर अभी भी मुझे देख रहा है। और एक रात विनोद गायब हो गया। उसके घर के बाहर लगे कूड़ेदान में पुलिस को एक नया प्लास्टिक बैग मिला। अंदर किसी का कटे हुए कान का टुकड़ा था और उस पर वही उंगली का निशान जो पहली बार उस सिर पर मिला था। शहर आज भी डरता है, क्योंकि लोग कूड़ेदान खोलने से पहले 2 बार सोचते हैं, अगर अंदर किसी का सिर फिर से घूरता मिला तो। क्या आप भी रात में कूड़ेदान खोलते हैं? कहीं कोई आपको भी देख रहा हो? ये थी आज की कहानी, एक ऐसा सिर जो मरकर भी घूरता रहा, एक ऐसा राज जो कूड़ेदान की सड़ान में आज तक दबा हुआ है। कहते हैं, जब भी रात के सन्नाटे में कोई कूड़ेदान अपने आप हल्का सा हिलता है,
तो समझ लेना उसकी आंखें अभी भी किसी को तलाश रही हैं। अगली कहानी तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कुछ परछाइयां आपका नाम जानती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।